हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश के फर्स्ट लेसन के बारे में। और मज़े की बात ये है, इस बुक का फर्स्ट लेसन का नाम ही है द लास्ट लेसन। इस चैप्टर को लिखा है अल्फोंसे डाउडे ने और ये कहानी तब की है जब फ्रैंको प्रशियन वार चला करता था या चल रहा था। मतलब फ्रांस और प्रशिया के बीच में लड़ाई चल रही थी एंड प्रशिया ने फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट्स एल्सेज एंड लॉरेन पर कब्जा कर लिया था। तो इसका क्या इफेक्ट पड़ता है स्कूल लाइफ पर, वो हमें इस चैप्टर में जानने को मिलेगा। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरे एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि ये पूरी की पूरी स्टोरी मैंने एनिमेशन की मदद से समझाने की कोशिश की है। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में एक लड़के के बारे में बताया जाता है जिसका नाम है लिटिल फ्रांस, जो कि उस सुबह स्कूल जाने से काफी डर रहा था। तो वो क्यों डर रहा था, चलिए उसी के मुंह से सुनते हैं उस दिन की कहानी। मैं आज स्कूल के लिए काफ़ी लेट हो गया हूँ और मुझे बहुत डर भी लग रहा है स्कूल जाने में, क्योंकि एम हेमल जो कि मेरे हेडमास्टर हैं, उन्होंने हमें पार्टिसिपल्स के बारे में पढ़ने को कहा है और ये भी कहा था कि आज वो पार्टिसिपल्स के बारे में क्वेश्चंस भी पूछेंगे। बट मुझे तो एक शब्द भी नहीं आता पार्टिसिपल्स के बारे में, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। एक पल के लिए तो मैंने सोचा क्यों ना स्कूल जाऊं ही ना और सारा दिन ऐसे ही भटकता रहूं, क्योंकि मौसम भी काफ़ी सुहावना था, बिल्कुल ब्राइट डे था, चिड़िया चहचहा रही थी और खुले फील्ड में प्रशियन सोल्जर्स ड्रिल कर रहे थे या मिलिट्री प्रैक्टिस कर रहे थे और ये सब देखना काफ़ी मज़ेदार लग रहा था उन बोरिंग रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स के कंपैरिजन में। बट फिर मैंने हिम्मत जुटाई एंड फटाफट से स्कूल के लिए निकल पड़ा। जब मैं टाउन हॉल को क्रॉस कर रहा था तभी मैं देखता हूँ वहाँ पर काफ़ी भीड़ जमी हुई थी बुलेटिन बोर्ड के सामने। और पिछले 2 सालों से जितनी भी बुरी न्यूज़ आती थी, जैसे कि बैटल्स का हारना या ड्राफ्ट या किसी कमांडिंग ऑफिसर के ऑर्डर्स, वो सभी इस बुलेटिन बोर्ड से ही आते थे। तो इसलिए मैं भी अपने मन ही मन सोचने लगा कि अब फिर से कौन सी बात हो गई है। बट मैं रुका नहीं क्योंकि मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा था, इसलिए मैं जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी चलने की कोशिश कर रहा था। बट जो ब्लैकस्मिथ वाचर था, ब्लैकस्मिथ यानी लोहार, वो अपने अप्रेंटिस मतलब कि अपने लर्नर के साथ बुलेटिन पढ़ रहा था और मुझे उसने पुकारा और कहा, इतनी जल्दी मत जाओ फ्रांस, आराम से तुम स्कूल पहुंच जाओगे, अभी भी तुम्हारे पास काफी टाइम है। पर मैं मन ही मन ये सोच रहा था कि ये ज़रूर मेरा मजाक उड़ा रहा है और अब जल्दी जल्दी में मैं स्कूल पहुंच चुका था। ज़्यादातर स्कूल शुरू होने से पहले काफ़ी शोरगुल की आवाज़ स्ट्रीट में खड़े भी सुनी जा सकती थी, जैसे कि डेस्क्स का आगे पीछे करने की आवाज़, लेसन्स को रिपीटेडली पढ़ने की आवाज़, वो भी काफ़ी लाउड वॉइस में, एंड टीचर्स का रूलर से डेस्क पर पीटने की आवाज़। पर आज बिल्कुल शांति है, सब इतना शांत लग रहा था कि जैसे आज संडे मॉर्निंग हो। बिल्कुल सन्नाटा था चारों तरफ। क्लासरूम के बाहर से ही मैंने विंडो से अपने क्लासमेट्स को अपने अपने जगह पर बैठे हुए देखा और एम हेमल अपने आर्म्स के अंडर में एक लोहे की डरावनी सी स्केल को लिए पूरे क्लास में आगे पीछे घूम रहे थे। और फिर मैं क्लासरूम के दरवाजे को खोलकर काफी घबराहट से अंदर चला गया। मैं चाहता था कि कोई भी मुझे ना देखे। आप सोच ही सकते हैं कि मैं कितना डरा हुआ था। बट एम हेमल ने मुझे देख लिया और काफी काइंड तरीके से कहा, Go to your place quickly, little Franz. We were beginning without you. मतलब तुम अपने जगह पर चले जाओ लिटिल फ्रांस, हम लोग अभी तुम्हारे बिना ही क्लास शुरू करने वाले थे। फिर क्या था, मैं फटाक से अपने बेंच के तरफ कूद पड़ा एंड जल्दी से जाकर अपनी जगह पर बैठ गया। फिर धीरे धीरे जैसे मैं अपने डर से बाहर आ रहा था, मैंने टीचर को देखा तो उन्होंने ब्यूटीफुल ग्रीन कलर का कोट पहना हुआ था, साथ ही फ्रिल्ड शर्ट और छोटी ब्लैक सिल्क कैप पहन रखी थी। ऐसे डिजाइन्ड कपड़े वो सिर्फ इंस्पेक्शन या प्राइज डेज के दिन ही पहना करते थे। पता नहीं, बट आज पूरा स्कूल मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा था। बट जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा सरप्राइज किया वो ये था कि जो पीछे के बेंचेस हुआ करते थे वो हमेशा खाली रहते थे, बट आज उस पर भी विलेज के लोग शांति से बैठे थे। उन लोगों में ओल्ड हॉसर जो कि एक 3 कॉर्नर्ड हैट पहने हुए था, साथ ही फॉर्मर मेयर
फॉर्मर पोस्टमास्टर और कुछ लोग पास ही बैठे हुए थे और सभी लोग काफी दुखी लग रहे थे। मैं जब ये सब सोचकर आश्चर्य कर ही रहा था, तभी अचानक से एम हेमल अपने चेयर से उठ खड़े हुए और उन्होंने कहा, My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. मतलब मेरे प्यारे बच्चों, ये लास्ट लेसन है जो कि मैं अभी तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि बर्लिन से अब ऑर्डर आ चुका है कि अब एल्सेस एंड लॉरेन के स्कूल में सिर्फ जर्मन ही पढ़ाया जाएगा। The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive. मतलब कि जो नए टीचर है वो कल से आ जाएंगे। ये आप लोगों की आखिरी फ्रेंच लेसन है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इस लेसन में काफ़ी अटेंटिव रहें। और टीचर के वो शब्द सुनकर मेरे तो जैसे पैरों के तले जमीन ही खिसक गई हो। और अब मेरे को समझ आ रहा था कि टाउन हॉल में भी उस बुलेटिन में शायद इसी बारे में लिखा हुआ था। और मैं सोच रहा था, क्या ये मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन है? क्यों? मैंने तो अभी तक इसे ठीक से लिखना भी नहीं सीखा और मैं अब कभी इसे सीख भी नहीं पाऊंगा। मैं बहुत ही ज़्यादा सॉरी फील कर रहा था और अफसोस कर रहा था कि क्यों मैंने अपने लेसन्स नहीं सीखे, क्यों मैं यहाँ वहाँ घूम के क्लास बंक करके टाइम पास किया करता था। मेरी किताबें जो कुछ देर पहले एकदम बोरिंग और बेकार लगती थी और इनको कैरी करना भारी लगता था, मेरी ग्रामर और मेरे सेंट्स की हिस्ट्री अब मुझे पुराने दोस्त जैसे लग रहे हैं जिन्हें मैं कभी नहीं छोड़ सकता। और एम हेमल वो भी दूर हो जाएंगे और अब मैं उन्हें कभी नहीं देख पाऊंगा। और इस आइडिया ने मेरे को उनके डरावने रूलर के बारे में और वो कितने खड़ूस थे, इसे भूलने में मजबूर कर दिया है। और अब मुझे सब कुछ समझ आ रहा था कि क्यों एम हेमल ने संडे क्लोथ्स पहने थे, क्यों विलेज के ओल्ड मैन रूम में बैक बेंचेस में बैठे थे, क्योंकि वो भी काफ़ी सॉरी फील कर रहे थे कि वो ज़्यादा स्कूल नहीं गए और ये उनका तरीका था मास्टर को उनके 40 इयर्स के फेथफुल सर्विस के लिए थैंक्स कहने का एंड अपने कंट्री के लिए रेस्पेक्ट शो करने का, जो कि अब उनकी कंट्री नहीं रही। मैं जब इन सब के बारे में सोच रहा था तभी मेरा नाम पुकारा गया। Little Franz. और अब मेरी बारी थी पार्टिसिपल्स के बारे में पढ़ने की। मैं बिल्कुल क्लियरली बिना गलती के बोलना चाहता था, बट ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। मैं पहले ही वर्ड्स में उलझ गया और वहीं पर खड़ा रहा अपने डेस्क को पकड़े हुए। मेरा हार्ट काफ़ी तेज़ी से बीट कर रहा था और ऊपर देखने के लिए हिम्मत नहीं हो रही थी। बट फिर एम हेमल ने मेरा नाम पुकारा और मुझसे कहने लगे, I won't scold you, little Franz. You must feel bad enough. See how it is. Every day we have said to ourselves, bah, I have plenty of time. I'll learn it tomorrow. यहाँ पर एम हेमल लिटिल फ्रेंड्स से कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा लिटिल फ्रेंड्स, तुम्हें बुरा लगना चाहिए इस बात पर। देखो ये सब कैसे हुआ। हर दिन हम कहते हैं कि मेरे पास बहुत समय है, मैं कल सीख लूँगा, लेकिन अब देखो तुम कहाँ पर पहुँच चुके हो। And now you see where we've come out. Ah, that's the great trouble with Alsace. She puts off learning till tomorrow. Now those fellows out there will have the right to say to you, how is it? You pretend to be Frenchmen. And yet you can neither speak nor write your own language. यहाँ पर एम हेमल लिटिल फ्रांस को समझाते हुए कहते हैं कि देखो फ्रांस, तुमने कल पर बात टालते टालते अब तुम्हें ठीक से फ्रेंच लिखना पढ़ना भी नहीं आता। हम हमेशा सोचते हैं कि आज नहीं कल कर लेंगे, और यही प्रॉब्लम है एल्सेस की। और अब जब कल वो बर्लिन वाले आएंगे क्लास लेने, तो उनके पास ये कहने का मौका होगा कि तुम अपने आप को फ्रेंचमैन कहते हो, बट फिर भी तुम्हें फ्रेंच लिखना और पढ़ना भी नहीं आता। But you are not the worst, poor little Franz. We've all a great deal to reproach ourselves with. Your parents were not anxious enough to have you learn. They preferred to put you to work on a farm or at the mills, so as to have a little more money. एम हेमल कहते हैं कि बट इसमें तुम्हारी गलती नहीं है लिटिल फ्रेंड्स, इसमें तुम्हारे पेरेंट्स की भी गलती है कि उन्होंने तुम्हारे पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया,
क्योंकि वो चाहते थे कि तुम फार्म पे या मील्स पे काम करने जाओ ताकि उससे कुछ पैसे भी मिल जाए। And I've been to blame also. Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons? And when I wanted to go fishing, did I not just give you a holiday? एम हेमिल कहते हैं कि पेरेंट्स के साथ साथ मुझे भी ब्लेम किया जाना चाहिए, क्योंकि मैं भी कई बार तुम लोगों को मेरे फ्लावर्स में पानी देने के लिए भेज दिया करता था बजाय लेसन्स लिए, और फिशिंग के लिए कभी भी जाने पर मैं तुम लोगों को हॉलीडे दे दिया करता था। सो फ्रेंड्स, आज के हमारे क्वेश्चन है व्हाट डिस्क्रिप्शन ऑफ द डे हैड बीन गिवन बाय लिटिल फ्रांस इन योर चैप्टर। एंड सेकंड क्वेश्चन है हु हैड ऑक्युपाइड द लास्ट फ्यू बेंचेस ऑन द डे ऑफ लास्ट लेसन। तो आप इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। बाकी का चैप्टर हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पास दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आप भी हमारे सुंदर से परिवार का सदस्य बन सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।